गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास। वेलकम टू श्री केतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। प्रेप क्लास आज अपन पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में अपन क्या पढ़ेंगे आज? वर्णमाला। तो पहले आप सब ने वर्णमाला पढ़ ली थी हिंदी में। आज अपन वापस करेंगे रिवीजन वर्क दोहरान कार्य। हिंदी में वर्णमाला की अपन आज करेंगे वर्कशीट। तो हिंदी में आप सब ने वर्णमाला पढ़ी है तो आप सबको पता होगा कि वर्णमाला के कितने पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं वर्णमाला के? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? स्वर। फर्स्ट पार्ट कौन सा है अपना? स्वर। एंड सेकंड पार्ट कौन सा है? व्यंजन। सेकंड पार्ट कौन सा है अपना? व्यंजन। तो हिंदी में वर्णमाला के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? स्वर। एंड सेकंड पार्ट कौन सा है? व्यंजन। तो हिंदी में वर्णमाला में 2 पार्ट होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला के 2 पार्ट होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। तो स्वर में कितनी संख्या होती है? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। एंड सेकंड पार्ट कौन सा है वर्णमाला का? व्यंजन। व्यंजन में कितने व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो हिंदी में अपने वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? स्वर। एंड सेकंड कौन सा है? व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। एंड व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। अब अपन करेंगे रिवीजन वर्क वर्कशीट। मैंने आपको नोटबुक में वर्क करवाया है। इसमें आपको क्या करना है? देखो मैंने पहले क्या लिखा है? अ से अनार। फिर क्या किया है मैंने? डैश छोड़ा है। फिर क्या लिखा है? ई से इमली। फिर वापस मैंने डैश छोड़ा है। तो वर्कशीट में आपको क्या करना है? ये वर्क कंप्लीट करना है। जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं तो मैंने आपको छोड़ छोड़ के दिए। अ से अनार लिखा है, फिर डैश किया, फिर वापस ई से इमली लिखा है। तो आपको ये डैश में क्या फिल करना है वो आपको करना है। तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में आज की डेट लगाइए, डे लिखिए और हेडिंग डालिए आप दोहरान कार्य। दोहरान कार्य में फिर आप क्या हेडिंग डालोगे? वर्णमाला। फिर आप लिखोगे स्वर। स्वर के आगे आप क्या लिखोगे? स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। फिर आप लिखोगे अ से अनार। फिर मैंने क्या किया? अ से अनार के बाद में डैश छोड़ा है। तो इस डैश में आप क्या फिल करोगे? डैश में क्या आएगा? अ से अनार के बाद में क्या आता है? आ से आम। क्या आता है? अ से अनार के बाद में आ से आम। तो इस डैश में आप क्या लिखोगे? आ से आम। फिर क्या है? अ से अनार, आ से आम। आ से आम के बाद में क्या है? छोटी ई से इमली। और छोटी ई से इमली के बाद में वापस क्या है? डैश से। तो छोटी से इमली के बाद में क्या आएगा? बड़ी ई से ईख। क्या आएगा? बड़ी ई से ईख। तो आपको इस डैश में क्या करना है? बड़ी ई से ईख लिखना है। तो अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। बड़ी ईख से ईख के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू के बाद में क्या आएगा? ऊ से ऊन। क्या आएगा? ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। और ऊ से ऊन के बाद में क्या लिखा हुआ है? री से ऋषि बाबा। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा। री के बाद में क्या है? ए से एडी। और फिर वापस क्या है? डैश है। तो ए से एडी के बाद में क्या आएगा? नेक्स्ट आई से ऐनक। क्या आएगा? आई से ऐनक। आई से ऐनक के बाद में क्या है? ओ से ओखली। ये है आई से ऐनक। इस डैश में आपको क्या लिखना है? ये आई से ऐनक। आई से ऐनक के बाद में क्या है? ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद में फिर डैश है। ओ से ओखली के बाद में क्या आएगा? उससे औरत। क्या आएगा? उससे औरत। ये लिखा है मैंने, औ से औरत। औ से औरत। फिर क्या है? अंग से अंगूर। फिर वापस डैश है। इस डैश में क्या आएगा? अह बेचारा खाली। क्या आएगा? अह बेचारा खाली। तो इस तरह आपको क्या करना है? डैश में जो मैंने छोड़े हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना है?
फिल करना है। अ से अनार के बाद में आ से आम, फिर छोटी सी इमली के बाद में बड़ी से ईख, फिर ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह बेचारा खाली। देखो वापस लिखते हैं अपन। अ से अनार के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, आ से आम, फिर छोटी सी इमली, फिर इस डैश में क्या आएगा, बड़ी से ईख, बड़ी से के बाद में क्या है, ऊ से उल्लू, फिर क्या आएगा, ऊ से ऊन, फिर री से ऋषि बाबा, ए से एडी, ए से एडी के बाद में क्या आएगा, आई से ऐनक, आई से ऐनक के बाद में क्या लिखा है, ओ से ओखली, फिर क्या आएगा, ऊ से औरत, फिर अंग से अंगूर, और यहाँ पे क्या आएगा, अह बेचारा खाली। तो इस तरह आपको ये स्वर वाला कंप्लीट करना है। समझ में आ गया। फिर स्वर के बाद में अपन क्या करेंगे, व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 11। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 स्वर होते हैं, 11 व्यंजन होते हैं, 33। तो व्यंजन में भी आपको देखो, क से कबूतर लिखा है, फिर डैश से, फिर ग से गमला, फिर डैश, फिर ड बेचारा खाली, फिर च से चम्मच, डैश। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैंने डैश छोड़े हैं वहाँ पे क्या आएगा वो आपको फिल करना है। तो आप नेक्स्ट पेपर पे हेडिंग लगाइए व्यंजन, फिर कोष्टक में लिखिए आप 33, और ऐसे क से कबूतर, फिर डैश, ग से गमला, ये आप वर्क अपनी नोटबुक में ऐसे करिए। तो देखो क से कबूतर लिखिए आप अपनी नोटबुक में। तो क के बाद में अपन क्या लिखेंगे इस डैश में, क के बाद में क्या आएगा, ख से खरगोश, क्या आएगा, ख से खरगोश। ख से खरगोश के बाद में क्या लिखा है, ग से गमला, फिर ग से गमला के आगे डैश में क्या आएगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ी के बाद में क्या है, ड बेचारा खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड बेचारा खाली। फिर क्या लिखा है, च से चम्मच, च से चम्मच के बाद में क्या आएगा डैश में, छ से छाता, ये छ से छाता। छ से छाता के बाद में क्या लिखा है, ज से जहाज, ज से जहाज के बाद में क्या आएगा, झ से झंडा, इस डैश में क्या आएगा, झ से झंडा। ये देखो नीचे मैं लिख रही हूँ ऐसा, झ से झंडा। फिर है न बेचारा खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ बेचारा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ण बेचारा खाली। ट से टमाटर, ट से टमाटर के बाद में क्या आएगा, ठ से ठटेरा, ट से टमाटर के बाद में क्या आएगा, ठ से ठटेरा। ये देखो ठ से ठटेरा, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ड से डमरू के बाद में क्या आएगा इस डैश में, ढ से ढक्कन, क्या आएगा, ढ से ढक्कन। फिर है न बेचारा खाली, तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड बेचारा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ण बेचारा खाली, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण बेचारा खाली। फिर क्या है, त से तरबूज, त से तरबूज के बाद में क्या आएगा, थ से थर्मस, क्या आएगा, थ से थर्मस। त से तरबूज, थ से देखो, थ से थर्मस यहाँ पे लिख रही हूँ वापस में, थ से थर्मस। फिर क्या है, द से दवात, द से दवात के बाद में क्या आएगा, ध से धनुष, द से दवात के बाद में क्या आएगा, ध से धनुष। थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। फिर क्या है, प से पतंग, ध से धनुष देखो मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आया तो ये ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, प से पतंग के बाद में क्या आएगा, फ से फल, फ से फल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, ब से बतख के बाद में क्या आएगा, भ से भालू, क्या आएगा, भ से भालू, भ से भालू के बाद में म से मछली, क्या आएगा, म से
मछली। तो ये अपने क से म तक क्या है, वापस एक बार देखो आप। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, ग से घड़ी, ड़ बेचारा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा, ण बेचारा खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण बेचारा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली। म से मछली के बाद में क्या आएगा, य से यज्ञ। क्या आएगा, य से यज्ञ, य से यज्ञ, र से रस्सी, फिर क्या आएगा, ल से लट्टू, ल से लट्टू, व से वर्षा, स से सलजम, स से सलजम के बाद में क्या आएगा, स से षटकोण। क्या आएगा, स से षटकोण, स से सलजम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, ह से हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी बाबा। तो ये अपन के व्यंजन हो गए, कहाँ से लेके, क से कबूतर से लेकर य से ज्ञानी बाबा तक। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। क से कबूतर से लेके ग से ज्ञानी बाबा तक अपन ने व्यंजन कर लिए, आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। तो ऐसे आपको ये जो मैंने डैश छोड़े हैं वहाँ पे आपको फिल करने हैं। एक बार अपन वापस देखते हैं। देखो व्यंजन कितने होते हैं, 33, फिर है क। अब देखो अपन वापस करेंगे व्यंजन। क से कबूतर, क से कबूतर के बाद में क्या लिखा हुआ है, डैश छोड़ा हुआ है, तो क के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ख से खरगोश। क्या लिखेंगे, ख से खरगोश। फिर ग से गमला, ग से गमला के बाद में क्या आएगा, घ से घड़ी। क्या आएगा, घ से घड़ी। फिर ड बेचारा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, फिर ज से जहाज, झ से झंडा, फिर न बेचारा खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, बेचारा खाली, फिर त से तरबूज, थ से थर्मस, थ से थर्मस के बाद में क्या है, द से दवात, फिर क्या है, ध से धनुष। क्या लिखा हुआ है, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, प से पतंग के बाद में क्या आएगा, फ से फल, फिर ब से बतख, भ से भालू, भ से भालू, फिर क्या आएगा, म से मछली, फिर म से मछली के बाद में क्या आता है, य से यज्ञ, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वर्षा, स से सलजम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, स से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी बाबा। तो ये आपको जो मैंने वर्क करवाया है वर्णमाला में स्वर एंड व्यंजन, वो आपको लर्न भी करना है एंड आपको नोटबुक में ये वर्क भी करना है, वर्कशीट करनी है आपको। वर्णमाला में स्वर एंड व्यंजन 2 पार्ट होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो स्वर अपन ने कर लिए। अब अपन ने क्या किया है, व्यंजन, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ बेचारा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ण बेचारा खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न बेचारा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वर्षा, स से सलजम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी बाबा। तो आपको समझ में आ गया।
स्वर एंड व्यंजन। तो आज अपने वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। तो कल अपन पढ़ेंगे 2 वर्णों के शब्द। तो आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है अपनी हिंदी की नोटबुक में।